वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों, शाम का समय है। आज बहुत तेज़ गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, धूप भी बहुत तेज़ थी। और देखिए शाम को बारिश हो रही है, खूब झमाझम बारिश हो रही है। हम लोग बालकनी में खड़े हैं और बारिश का मज़ा ले रहे हैं। दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं शाम को मेरा रूटीन है, शाम वाला चाय बना के सबको पिलाने के बाद से आती हूँ, अपने बालकनी में बैठती हूँ थोड़ी देर। उसके बाद मंजन ब्रश करती हूँ, हाथ मुँह धोती हूँ दोबारा से, फिर नीचे जाती हूँ तो दिया जलाती हूँ। तो वैसे 6:30 हो गया है मेरे दिया जलाने का समय। तो आप देख रहे हैं हमारा मंदिर और मैं आ गई हूँ दिया जलाने। ये पहले तिल का तेल का दिया जलता था तो बहुत धुआं जैसे हो जाता था, तो अलमारी में जो पेपर लगा है उस पर ब्लैक ब्लैक पूरा हो जा रहा था। तो अब मम्मी क्या की हैं कि डिब्बे में घी रख दी हैं, तो पर डे भगवान जी के पास घी का ही दिया जलता है। और कोशिश तो यही करना चाहिए कि घी का दिया जलाया जाए, लेकिन तिल का तेल का भी ठीक रहता है, लेकिन घी का जब दिया जलता है तो इससे धुआं नहीं होता है ज़्यादा और जाला भी नहीं पड़ता है पूजा वाली अलमारी में। इसका ये लाभ होता है। और मान लीजिए जो लोग घी नहीं छुड़ाते हैं वो लोग मार्केट से लाएंगे, और जिनके घर में होता है वो तो शुद्ध घी है। हमारे वहाँ तो गैया है तो घर में शुद्ध घी मिल जाता है, तो घी से ही दिया जला लिया जाता है। और एक दीपक मैं जलाती हूँ बाहर अपने दहलीज पे, जिसमें कड़वा तेल का दिया जलता है। वो कहते हैं ना कि बाहर दीपक जलाने से बड़ा शुभ होता है, तो मैं एक दिया बाहर भी जलाती हूँ और एक दिया भगवान जी के पास। और सबको जलाना चाहिए, घर में शांति रहती है, समृद्धि रहती है, मन भी शांत रहता है। शाम को दिया जलाते हैं और किशमिश बादाम या पेड़ा जो भी घर में मौजूद हो उसका रोज़ शाम को भोग लगा देते हैं भगवान जी को, यथाशक्ति तथा भक्ति। अपना दिया जला लिया, अगरबत्ती दिखा लिया और भोग लगा लेंगे, बस हो गया। 2 से 4 मिनट का काम लगता है, लेकिन ये अनिवार्य है, अपने जीवन का हिस्सा है, सबको करना चाहिए। इसलिए मैं भी करती हूँ और अच्छा भी लगता है। बहुत लोग बताते हैं कि एक अगरबत्ती अपने किचन में भी जलाना चाहिए और एक अगरबत्ती अपने ऊपर बालकनी में भी जलाना चाहिए, क्योंकि किचन में भी सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती हैं, नेगेटिव वाइब्स बाहर निकलते हैं, पॉजिटिव वाइब्स की एंट्री होती है। इसलिए भी बताते हैं लोग। तो मैं तो नहीं जलाती हूँ, लेकिन बहुत लोग जलाते हैं। मैंने देखा है कि लोग किचन में भी एक अगरबत्ती ज़रूर जला लेते हैं। लेकिन चलिए, जितना हो सके उतना किया जाता है। बहुत ज़्यादा करने नियम बना लें और नियम का पालन ही नहीं हो पाए तो उसका क्या फ़ायदा। तो बहुत नियम नहीं बनाना चाहिए। ये मैंने दिया जला लिया, भोग भी लगा दिया। अब यहाँ से मैं सीधे चलूँगी अपने किचन में और एक बार फिर से बनाऊँगी चाय। और पापा अभी आए हैं कॉलेज से, तो पानी वगैरह पी लिए हैं, तो चल के उनको भी चाय बिस्किट का जो भी होगा उनको देना है। तो दोस्तों, मेरी चाय भी बन गई है और पापा को चाय और बिस्किट, मम्मी को भी चाय बिस्किट, और हम लोग सादा चाय, आधी कप चाय मन करेगा तो लूँगी, या तो वो भी नहीं, क्योंकि शाम को मैंने चाय नहीं पिया, बाकी सबको मैं चाय बना के पिला दी थी। और मैं सो के उठी थी तो मन नहीं कर रहा था, इसलिए आधा कप ली हूँ, उसमें भी 1-2 सिप पी के फिर छोड़ दूँगी। और आज के खाने में दोस्तों मुझे बनाना है ये टमाटर की मीठी चटनी, आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी, और मन करेगा तो थोड़ा सा चावल। टमाटर की मीठी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर को खूब अच्छे से साफ़ से धो लेते हैं और ऐसे मोटा मोटा ही काट लेते हैं। बहुत बारीक काटने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत लोग डायरेक्ट टमाटर को बॉयल कर देते हैं और उसका छिलका उतार के और मैश करके तड़का देते हैं, लेकिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है जितना बढ़िया ऐसे बनाने में लगता है। बॉयल करने पे फीकापन आ जाता है, लेकिन ऐसे नहीं। और इसको बारीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे इसको मिक्सर में
ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मैंने बहुत बारीक नहीं काटा है, ऐसे करके सारे टमाटर को मैं काट लूँगी। और देखिए मोटा ही मोटा मैंने काटा है। और ये देखिए इधर मैं अपना काम कर रही हूँ, उधर मेरी बेटी अपना लंच बॉक्स साफ़ कर रही है। बच्चों को छोटा मोटा काम कहते रहना चाहिए, और भाई करेंगे तभी हाथ भी खुलेगा। और वैसे भी मेरी बेटी बहुत अच्छी है, जो काम मैं कहती हूँ वो तुरंत फटाफट कर लेती है। और इधर देखिए मैंने अपना टमाटर ग्राइंड करने जा रही हूँ, खूब बारीक इसमें पिस जाएगा तो एक साथ चटनी बनेगी इसकी। आगे मैं आपको बताती हूँ कि टमाटर की मीठी चटनी, और ऐसी ही चटनी शादियों में भी बनती है, बस उसमें मटेरियल थोड़ा सा वो सब ऐड कर देते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं और अंगूर केला कट करके यही सब डाल के उसको टेस्टी बना देते हैं लोग। लेकिन हम लोग घर में बनाते हैं, और हमेशा बनाना है तो क्या हमेशा, लेकिन ड्राई फ्रूट्स तो मैं भी डालती हूँ, किशमिश और छुहारा ज़रूर डाल देती हूँ। और देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया। इसके बाद से पैन में रिफाइंड ऑयल गरम करके और इसमें ये पंचफोरन का तड़का मैं दूंगी। और देखिए इतना ध्यान से, ये मिर्ची जैसे डालूंगी चटकने लगेगी, तो इससे बचने के लिए एक तरफ मैं मिर्ची डालूंगी और दूसरे हाथ इसको ढक दूंगी। अब वो अंदर अपना भुन भी जाएगा और छिटकेगा भी नहीं तो उसे तड़का दें तो पैन से इतना तेज़ छटकता है कि हाथ में लग जाता है। और देखिए अभी कितनी होशियारी से मैं इसको ऐसे डालूंगी, ये जो ये टमाटर का मिक्सर है, और तुरंत कवर कर दिया। इससे ये फैलेगा नहीं तो पूरे टाइल्स में छिटक के लग जाता है। तो जैसे ही तड़का दें उसको तुरंत कवर कर दें। इसका ये फ़ायदा होता है कि हाथ में छटक के लगता भी नहीं है, और नहीं टाइल्स पे इधर दीवारों पे भी नहीं लगता है। अभी आपको ये चटनी इस रूप में आपको दिख रही है। जब इसमें हम डालेंगे, यह देखिए मैं 2-3 मिनट टमाटर का वो मिक्सर पकाने के बाद से डाली हूँ 2 चम्मच चीनी, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी गुड़, 2 पिड़िया गुड़ डाल दूँगी। बहुत लोग या तो चीनी में ही बनाते हैं तो गुड़ में ही बनाते हैं, लेकिन मैं दोनों चीज़ डालती हूँ क्योंकि उसका टेस्ट अलग आता है। कभी भी आप जब भी टमाटर की मीठी चटनी बनाएं तो उसमें गुड़ और चीनी, नमक ज़रूर डालें। ये है नमक स्वाद अनुसार, नमक अधिक भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब बराबर से रहे कि हाँ टेस्ट में आए, तभी तो मीठी चटनी का सब टेस्ट आएगा। और इसको अब धीमी आंच पे धीमे धीमे पकने देंगे और बहुत ही टेस्टी और शानदार चटनी ये तैयार होगी। जब पंचफोरन का तड़का दें तो उसमें सौंफ की मात्रा थोड़ी बढ़ा लें, और आप चाहें तो इसमें तेज़पत्ता भी डाल सकते हैं, और इसमें आप काजू कट करके डाल सकते हैं, किशमिश और छुहारा। मैं बस किशमिश डालूँगी, हमेशा बनते रहता है तो कहाँ तक आने ड्राई फ्रूट्स डालेगा, सादा भी अच्छा लगता है। और एक बार बनाया तो हफ्ता भर फ्रिज में रख के इसको खा सकते हैं। और ये मैं बना रही हूँ गोभी, आलू गोभी की सब्ज़ी बनेगी। दोस्तों आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी वगैरह मैंने बना लिया था, उस सब का वीडियो नहीं डाली हूँ। अब ये है लास्ट काम, किचन की सफाई। तो सबसे पहले बेलन चौकी, दोस्तों कभी भी बेलन चौकी जूठा करके नहीं रखा जाता है, क्योंकि लक्ष्मी होती हैं। संभव हो तो जिस परात में आप आटा गूँथते हैं उसको भी साफ़ कर लें। तो हमारे वहाँ तो रोताइन आती हैं तो मैं सारा बर्तन बाहर निकाल देती हूँ, लेकिन बेलन चौकी पर डे, दिन में भी और रात में भी, दिन में भी रोटी बनाने के बाद मैं धो के रख देती हूँ और रात में भी रोटी। और आप लोगों को भी कोशिश करना चाहिए, बहुत घरों में मैंने देखा है कि लोग रोटी बना देते हैं बेलन चौकी वैसे उठा के रख देते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। ये वास्तु दोष भी लगता है और ये गंदगी भी होती है। और ये देखिए रात को ही हम अपने किचन खूब अच्छा समेट लेंगे साफ़ सुथरा करके, ताकि सुबह उठने के बाद से किचन हमें साफ़ सुथरा मिलता है, तो बस सीधे आदमी अपना चाय पानी वगैरह जो भी बनाना हो बनाने में आसानी होती है। तो दोस्तों मेरा काम ऐसे हुआ ख़त्म, और अब चलिए ऊपर जाएंगे, सब ताला वगैरह बंद करेंगे, स्किन रूटीन, और उसके बाद गुड नाइट। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।